आज सत्यु की टीम अपना कार्यक्रम करके सहारनपुर, हरिद्वार और आपके जो देवबंद होते हुए दिल्ली जा रही थी। तो यहाँ पे जो मुजफ्फरनगर देवबंद के बीच में टोल पड़ता है उस पर और उससे पहले भी इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो है कैश नहीं है, जबकि हमारे मोबाइल में कार्ड में फास्ट कार्ड में 700 रुपये बैलेंस था और अभी उसमें फिर 1000 डाला तो 1700 हो गए। अभी हम यहाँ टोल प्लाजा पे आए तो हमारा 20 मिनट इन्होंने 25 मिनट ख़राब कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि कैश नहीं है। ठेकेदार जो हैं ये कुछ 420 यहाँ कर रहे हैं, तो इनका लिया जाए कि ये क्या करते हैं और किस तरह से हरास करते हैं पब्लिक को। जब एक प्रेस वालों को इस तरह से परेशान करते हैं और गाड़ी को वापस कराया इन्होंने इतनी देर लगा के, तो इनसे पूछा जाए और इन मशीनों की चेकिंग की जाए कि ये 2 नंबर की मशीन लगी हुई है या ये वास्तव में सही है या गलत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर टोल प्लाजा है उससे पूछा जाएगा कि ये मशीन किस तरह की है, या ये बैंक गलत है या मशीन गलत है या हमारी गवर्नमेंट में कोई कमी है। तो मैं सीएम योगी साहब से भी ये पूछना चाहता हूँ आज, क्या ये जो टोल प्लाजा है ये वास्तव में ठीक मशीन काम कर रही है या ये डुप्लीकेट मशीन लगा रखे हैं इन्होंने। तो ये हरासमेंट करते हैं लोगों को और गाड़ी में बैलेंस पड़ा होता है, इनका सिस्टम क्या बोलता है। तो अभी हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं चल करके कि ये क्या बताते हैं और ये बार बार गाड़ी को वापस करते हैं। इनको पढ़ाई लिखाई है, इनके पास डिप्लोमा है, कोई नहीं है, इसका हम अब मुआयना करेंगे कि क्या चीज़ है। तो अभी चल करके हम आपके सामने पूरी पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि ये टोल प्लाजा पे क्या सिस्टम है इनका और क्या कमाई करते हैं, ये किस तरह से हरास करते हैं दुनिया को। और एक मीडिया वाला को भी ये इतना हरास करते हैं तो क्यों करते हैं। तो मेरी सीएम योगी साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि इनकी चेकिंग की जाए और वास्तविकता में ये क्या मशीन लगी है, क्या है ये, जो इनको ये नहीं मालूम पड़ता कि पैसा है या नहीं है और पब्लिक हरास हो रही है यहाँ पे। तो ये कौन है आपका मैनेजर? आपको मैं दिखा रहा हूँ सारी चीजें, दिखाओ। आपका मैं बैलेंस लेकर के सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजय सिंह है। संजय सिंह जी सर। तो यहाँ कब से हैं आप? यहाँ मुझे काफी समय हो गया। काफ़ी समय हो गया जी। तो ये जो आपकी मशीन है ये सही काम करती है? बिल्कुल सही काम कर रही है सर। तो फिर हमारा जो बैलेंस है हम पीछे भी दे करके आए हैं, अब फिर हमारे बैलेंस में फास्ट फूड उसमें है, तो क्यों आप? सर आपके क्या है, जैसे आपने पीछे टोल कटाया है उस समय आपका नेगेटिव बैलेंस हुआ है, उसके बाद नेगेटिव है सर मेरी बात आप सुन लीजिएगा एक बार। आपने फिर बैलेंस डाला हुआ है, अभी आपकी बैंक ने बैलेंस इसमें शो कर रहा है लेकिन फास्टैग को एक्टिव नहीं किया है। जब तक फास्टैग एक्टिव नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा सर। इसके लिए मैं प्रूफ आपको मैं दिखा 4 दिन से चल रहा है। सुनिएगा सर, इसके लिए मैं आपको प्रूफ में दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। बैलेंस आपका 1760 रुपये 88 पैसा है, लेकिन सर आपकी जो ICICI बैंक है ना, ये निगेटिव पहले बैलेंस होने के कारण ये दे रहा है। आप देखिएगा, कैमरा जरा उस पर शो करिएगा, बिल्कुल कैमरा शो करिएगा। आपका गाड़ी नंबर यही है, देखिएगा एक बार, DL7CQ 3541, यही है ना गाड़ी नंबर? बताइए गाड़ी नंबर। हाँ, DL7CQ 3541। अब आप चेक करिएगा, ये ICICI बैंक आपका फास्टैग है। ये क्या दे रहा है, प्लीज रिचार्ज योर टैग सिंस योर टैग इज हॉट लिस्ट ऑन इज नेगेटिव बैलेंस फॉर द फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट योर बैंक। आप अपनी बैंक सर, अभी मैं तुरंत ये पोर्टल पर मैं चेक कर रहा हूँ, आप पोर्टल पर आप चेक करिएगा सर। ठीक है सर, ये देखिएगा, पढ़िएगा आप एक बार। ये पहले आपका बैलेंस नेगेटिव हुआ है सर, लेकिन ये बैलेंस आपका नेगेटिव होने के कारण आपने अभी बैलेंस डाला है, तो अभी ये अपडेट आपकी बैंक ने नहीं किया है सर। ये सुनिएगा सर, ये जो कमी है वो आपकी बैंक की कमी है। आप अपने बैंक से में कांटेक्ट आप करिएगा, उनको बोलिएगा कि हमारे में बैलेंस है और ये हमारा फास्टैग एक्टिव अभी क्यों नहीं किया है। हमने आपकी बात 4 दिन से चल रहा है। अब हम सर आपका चल रहा होगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमारे उसमें फास्टैग में 700 रुपये पहले से ही बैलेंस था सर, अभी 1760 रुपये 88 पैसे दिखा रहा है। हाँ, और हमने अभी 1000 रुपये का रिचार्ज किया। हाँ सर, तो केवल हम भी आपको अभी हिस्ट्री दिखाते हैं। जी नहीं, आपने किया होगा, मैं भी जहाँ है वो निकल के आया। वो सर आप वो कमी सर आपकी बैंक की है सर।
वो कमी आपकी बैंक की है, नहीं, ना कि 700 टोल प्लाजा की। नहीं, आपने क्यों अलाउड कर रखा उसको? 700 पहले से ही है। सर बिल्कुल होगा, लेकिन तो ऐसे बैंक को आप सर, वो करिए ना, सुनिए एक मिनट, बताइए। हम अभी आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। ये हमने आपके ही टोल नाका के पास में जितने भी सर्विसेज वगैरह जो होती हैं फास्टैग की, वहां से ये हमने रिचार्ज कराया है। और फिर ऐसे लोगों को जो ऐसी ये सारी चीजें होती हैं, अब क्यों नहीं ब्लैक लिस्टेड कराते हैं? क्योंकि उन लोगों का तो उल्लू बनता है ना, जो लोग जाते हैं और आपके आसपास से नहीं रिचार्ज सर, करा इसमें लेते हैं। इसमें सर जो कमी रहती है वो बैंक की कमी रहती है। नहीं, बैंक की क्या कमी है? ICICI जब पहले से वो चल रहा है ऑलरेडी। आईसीआईसी बैंक बिल्कुल आपकी है, लेकिन लिया आपने फास्टैग Only लिया, फास्टैग। लेकिन सर ये जो नेगेटिव बैलेंस हॉट लिस्ट का जो दिया है वो आपकी बैंक ने किया है। आप अन्य वो हमारा बैंक में आप बैंक एक बार चाहिए। कांटेक्ट करिएगा सर। आप उसे सर हमारा नहीं बैंक सर, चाहिए। ये आईसीआईसी बैंक जो भी फास्टैग की आपकी बैंक है ना, हाँ। उसकी ये दिक्कत है। आप उनमें तो कांटेक्ट ऐसे- करिएगा, नहीं, उनका नहीं। कांटेक्ट नंबर होगा सर, वो समझे आपको नहीं। बताएंगे कि ये नेगेटिव बैलेंस हमने क्यों किया है, हम यही जानना हमने चाहते हैं फास्टैग एक्टिव कि क्यों जब नहीं किया। अगर वो बैंक गलत है तो आपका हाईवे जो टोल प्लाजा है उसको यस क्यों करता है? उसको हटाओ, ब्लैक लिस्ट सर करो। लेकिन अभी तो यहाँ पे नहीं किया ना, यस समझे नहीं? यहाँ पे सर अभी हमारा- नहीं किया सर, ये आपकी बैंक की दिक्कत है सर। आप बैंक में अपने में कांटेक्ट समझे। करिएगा सर। मैंने मेरी बात सुनिए, पहले जब तो हमने हमारा बैंक नहीं है, चार्ज आपकी कर- बात हम समझ गए, लेकिन नहीं, फास्टैग जो बैंक है, मतलब आपकी फास्टैग का बैंक जो भी है, तो आप अपने फास्टैग बैंक में कांटेक्ट करिएगा, उनको बोलिएगा कि हमारे में बैलेंस है, हमारा फास्टैग ये एक्टिव क्यों नहीं किया है। जब 4 दिन से चल रहा के है, तहत आप कार्य कर रहे 4 दिन से ये चल क्या रहा लिखा है, है, सर? इसमें 2000 रुपए आपका एक्टिव नेट पे दिखा दो ना सर। मैं दिखा रहा हूँ सारी चीजें सर। नहीं, हमारा भी नेट दिखा रहा सारी है। चीजें मैं दिखा और रहा हूँ। कौन दिखाना था? हम ऐसा नहीं, हमें कोई जानबूझ के आपको वो करना है। सर मेरी बात सुनिए, आप हॉटलिस्ट दिख रहा है ये सर, हॉटलिस्ट दिख रहा है, आप कौन हॉटलिस्ट लिया? टैग देखिए, ये हॉटलिस्ट दिख रहा है, हम तो देख रहे हैं इसमें। ये गवर्नमेंट जो साइट है उस पे हम चेक कर रहे हैं ना का। ये आपका जो सिस्टम में आ रहा है, आपकी बात नहीं ये सर, है। ये आप भी चेक कर सकते हो, ये गवर्नमेंट की साइट है सर। नहीं, हमारे में ये देखो। हमारे यार, check लेकिन ये क्या है, ऐसी चीजों को जो आपके आसपास के, आपकी नाक के नीचे ही फास्टैग वाली इतनी सारी कंपनियां बैठती हैं, हाँ। ये इस बैंक में हमने कोई अकाउंट नहीं खुलवाया हुआ। हमारा बैंक में ऐसा- अकाउंट नहीं। सर ये ये तो बैंक बैंक केवल मेरी हमने बात सुनिए फास्टैग सर, यहाँ से बैंक purchase हमारी किया भी है। नहीं है, पर्सनल बैंक हमारी नहीं है सर, हाँ। ये गवर्नमेंट का रूल्स है। आप फास्टैग में एक्टिव करके रखिए, घंटे पहले का नियम भी होता है कि एक्टिव करके रखिए फास्टैग। आपका फास्टैग फास्टैग तो हमारा एक्टिव है, क्योंकि हम तो इससे काफी बार टोल कटा चुके हैं। ये हमारा आज का नहीं, ये हमने 8-9 दिन फास्टैग हरदम एक्टिव रहता है, जब आप उसमें बैलेंस रखेंगे तभी एक्टिव होगा। बैलेंस था उसमें। बैलेंस अभी आपने उसमें रिचार्ज 700 किया, आपने बैलेंस मैंने था। अभी रिचार्ज हमने अरे भैया, वो 700 ऑलरेडी अभी दिखा रहे ये हैं। दिखा रहे ये हैं, हम भी- दिखाइए, नहीं, ये आपने देखो। भी किया, हम भी दिखा देते नहीं हैं। आप ये दिखाइए ना, दिखाइए कैमरे में सभी हॉटलिस्ट, ये दिख रहा है हॉटलिस्ट। नहीं, दिख अब रहा? हमारे में देखिए ना, ये देख रहा। वो दिखाइए कि हमने कितने का रिचार्ज किया, इसमें आप दिखा रहे हैं ना। नहीं रिचार्ज नहीं सर, ये हम केवल इतना, हम आपका अकाउंट चेक नहीं कर तो सकते। फिर हम बता रहे हैं ना आपको, आप हमारी भी सुनिए, हम भी हमारी। आपकी सुन रहे हैं, आप वहाँ भी दिखवा रहे हैं, हम भी बॉलर हमारी भी सुन रहे दिखाइए, हैं। कितना बॉलर ये दिखाइए, ये देखो, हमने 1000 रुपए का रिचार्ज किया, 700 पहले से ही था, तभी तो 1760 हुआ। उसके बाद में क्यों, और ऐसी कंपनियों को आप अपने साथ में क्यों जोड़ते हैं कि इन सारी ये कंपनी हम नहीं जोड़ते सर, ये हम नहीं जोड़ते ना, ये हमारे कोई घर का बैंक है सर। हाँ। ये गवर्नमेंट का बैंक है, आप किसी भी बैंक का फास्ट ले सकते हैं। ये बैंक की कमी है जो अभी तक अपडेट नहीं किया बैलेंस उसने हाँ। आपके फास्टिंग में। जब अपडेट कर देगा तो हमारे पास, हम तो केवल साइट है जो लिंक है उस पे हम आपका चेक लेकिन कर रहे हमारे हैं तो सर। 700 रुपए 700 तो पहले से ही है सर आपकी ऑलरेडी। बात आप समझने की कोशिश करिए, इस पे फ्री नंबर पे आप कॉल आप इस पे कॉल करिए, इस पे बताइए कि हमारा एक्टिव क्यों नहीं है। टोल फ्री नंबर है, आपका जो बैंक है उसने अपडेट नहीं किया है। दीजिए, इसके सामने करते हैं, मतलब यही वो पूरे वीडियो 1800। एक बार वो निकालना कभी भी माइनस में जाता है ना बैलेंस, उसके बाद हॉट लिस्ट बैंक वो दे देती है कोई सी भी portal माइनस हो। तो है ही नहीं भाई, माइनस हुआ ही नहीं है। अब सर पता नहीं, अब आपके सामने हम तो एक खोल रहे हैं पोर्टल पर। ये आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हो, ये लिंक जो है अपने मोबाइल में तो चेक वो भी चेक हो गया, लेकिन ऐसा क्यों किया, वो तो हम ये बैंक बैंक प्रोसेस हुआ, हुआ, हमारी गलती है। अगर चेक आपका एक्टिव हुआ तो हम रीड करा देंगे। 1800 नहीं, जो टाइम खराब हुआ, हरासमेंट होता है, तो ऐसी चीजों को हम गवर्नमेंट को कंप्लेंट करेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल है। सर, बिल्कुल सर, आप बैंक को कंप्लेंट करिए आप, क्योंकि यहाँ हमारे पास टैग डीएक्टिवेट दिखा रहा है, आपका एक्टिव नहीं दिखा रहा है। एक्टिव दिखाएगा हमने जब ऑलरेडी हमारा चल रहा है तो बीच में कैसे अभी बंद हो गया? हमारा क्वेश्चन मार्क ये है, सर अभी बंद हुआ उसी के लिए हम आपको आंसर बता रहे हैं। वो आपकी जो फास्टैग बैंक है ना, उसकी प्रॉब्लम है, आप उस पर बात आती तो वो फास्टैग बनाओ मत फिर। अगर ये ऐसा है, बनाया है आपने, किससे लिया है? आईसीआईसी आप उसमें बैलेंस परमानेंट रखेंगे तो परमानेंट है भाई, परमानेंट है। इतने कोई अनपढ़ थोड़ी है भाई, परमानेंट नहीं रखेंगे। जब हमें जाना है आना गाड़ी से, तो आपका हॉटलिस्ट टैग क्यों हुआ? तो ये तो आप अपने बैंक से पूछो, उससे पूछो। नहीं, हमारा आप कोई बता- बैंक नहीं है, हमारा कोई बैंक नहीं होता। अब आपका ईश्वर बैंक का फास्टैग है जी, आपके अच्छा, ईश्वर अब बैंक आप बोलिए। हमें ये बताइए, अब हम आपसे जानते हैं, ये तो हम स्टूडियो में बैठ के आराम से फिर इस पे बातचीत हाँ, करके हाँ, वो किसी को करेंगे। डिबेट में सारी बुलाएंगे। चीजें, तो वो कर लें। आप हमें ये बता दीजिए,
अब ये कितने टाइम के बाद में अपडेट पूरा था और एक बार वो माइनस को होने पर तुरंत उसने और लिस्ट चर्चा कर दिया। जारी रखो यार, वो अच्छी जब तक चर्चा है। नहीं खुलेगा जब तक उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। तो उसकी भी यही समस्या हुई थी, इतने दिन ICICI बैंक का ही था। इतने दिन आपका कैसे ये चला? हॉटलिस्ट दिख रहा है अब सर एक वो हफ्ते कैसे चला? नहीं सर, वो आप ये जैसे सर एक फास्टैग बार वाले से माइनस बात में करने हुआ के लिए जब सर आपको फास्टैग चेक कराना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है अब फास्टैग चेक तो है हमारी में, तो अब बैलेंस है। नहीं सर हम तो एक सर हमारे पास एक लिंक दिया गवर्नमेंट ने कि आप इस लिंक पे चेक कर आप अपने सकते फोन से हो आप भी करिएगा, अपने मैं फोन में बता चेक कर सकते हो कि आपका चेक किया? टैग एक्टिव है या डीएक्टिवेट। अरे भाई एक्टिव है, चल रहा है, सर अचानक कैसे बंद हो गया? हम सर ये जानना एक चाहते हैं। बार अगर माइनस में जाने पर वो बैंक अरे भाई माइनस 700 रुपये ऑलरेडी है। आपकी बैंक दिखा रही ना, बता रही है पहले नेगेटिव में ये हुआ है, आपने बैलेंस फिर डाला है, पहले नेगेटिव में बैलेंस गया है, चलो मैं तो खैर तब सोया हुआ वो था। पोर्टल दिखा रहा है। और पहले भी कोई टोल आया था? टोल अभी टोल आया था। उसमें कैश वगैरह दिया? अच्छा उसमें दिया तो मतलब और जब बैलेंस था तो उन्होंने भी कैसे ये हुआ, बस केवल ये जानना। वो नहीं कि वो तो जो आपके सिस्टम पे शो करेगा आप तो उसके हिसाब से फैसले जी सर, लोगे। बिल्कुल। लेकिन जो पहले भी ये दिखाई दिया जो देना पड़ा अब आपको कौन अफसर है जिसको हम डिबेट में बुलाएंगे? वहाँ पे बैलेंस आपने कैश में दिया था, कहाँ पे? पीछे कैश वहाँ में पे दिया था, उसने स्लिप आपने कटाई है ना, कहा, उसने कहा पैसे ही नहीं है। तो सर स्लिप मुझे दे दीजिएगा, आपकी गाड़ी पास हो जाएगी यहाँ। देखो भाई स्लिप उसने तो- बोला बैलेंस पीरियड हो जाएगा। हाँ वो नेगेटिव वही है सर, वो एक बार नेगेटिव ही हुआ है ना, आपका ये दिक्कत- सीनियर आप अफसर कौन फास्टैग है? सर चेक करें, मैं सीनियर हूँ इन चारों प्लाजा पे। तो हम आपको डिबेट पे बुलाएंगे, एक गवर्नमेंट का आदमी बुलाएंगे ये हमारी और हम बात करेंगे। ये पूरा उसके क्योंकि सर, इस हमारा प्लाजा का तरह इस दोस्त नहीं तरह से यात्री को हरासमेंट होना, नहीं, बिल्कुल सर, ऑलरेडी बिल्कुल, पैसा है बिल्कुल। और हमें कंगाल दिखा रहे हैं वो। इसके लिए सर आप फास्टैग वाली बैंक में एक कंप्लेन करिए। नहीं, बैंक को बुलाएंगे, बैंक को भी बुलाएंगे। ईश्वर बैंक जो है सर वो केवल गड़बड़ वहाँ से मामला है, हम बैंक हमारे को- यहाँ से नहीं है सर। हमारे यहाँ हम क्या है, इनको- अगर एक्टिव आपका दिखाएगा तो तुरंत रीड हो जाएगा। हम एक अगर अथॉरिटी हमारी का कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, हमारी कोई दिक्कत आती है, उसमें सर हम लोग जिम्मेदार हैं। बस इसमें बैंक आपको, जिम्मेदार है। बैंक को और अथॉरिटी को, तीनों को बैठाएंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल तब हम बात करेंगे। बिल्कुल। सिक्योरिटी की देखो। और ये है मेन जो चीज़ होती है, जब बच्चे का 3.5 साल के लिए चालू बंद होता है ना गड्ढा, या किसी भी धर्म का बच्चा हो, तो ये बंद होते ही योग खत्म। जन्म के साथ ही, जैसे गांव में अगर आप तो जैसे गांव देहात से ही सब लोग होते हैं अधिकतर, बहमाता बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे को बहमाता है सारी और उदारी है, तो वो बहमाता ही आदि शक्ति का छाया है। जैसे हम शीशे में अपने आप को देखते हैं, और शिव जी की छाया महात्मा के रूप में खुद है। तो जब बच्चे को माँ से अलग कर, वही हमारे पूरे शरीर को बनाती है गर्भ के अंदर आके, आँख कान नाक फेफड़े, और हमारी रीढ़ की हड्डी में बैठ जाती है। उस शक्ति को बोलते हैं हमारे यहाँ हिंदुओं में कुंडली, मुसलमानों में रूहानी, सिखों में सूफी, ईसाइयों में कुल। तो ये शक्ति जो है जब बच्चे को माँ से अलग करते हैं तो 50% तो योग खत्म भगवान के साथ, 50% जो बचता है वो जब बच्चे का ये ताल्लु बंद होता है तो 100% खत्म होता है। तो ऐसे धागे पहनने से किसी से कहीं भी कुछ भी, या ये मतलब हमारा जो अंदर के जो चक्र हैं 3 नाड़ी और ये 7 चक्र गड़बड़ हो जाते हैं, तभी बीमारी। गड़बड़ क्या होता है? कैंसर को पकड़ते हैं सीधा डायरेक्ट। नहीं, हम लोगों को मालूम नहीं थे, इस चीज़ हम तो हाँ, बता देंगे इसको भाई। ये जितने धागे पहनने वाले हैं और गुरु जी के शिष्य ताबीज लाते हैं, उससे कैंसर शुरू है और कोई रोकने वाला नहीं। गले में जो ताबीज वगैरह डालते कोई भी चीज़ डालते हैं आप, किसी दूसरे की दी हुई चीज़ कोई भी है नहीं बड़ी, आप खुद बनाइए, लाल धागा लगाइए, जो मर्जी शौक करती है पहनिए, लेकिन किसी की बताई हुई दी हुई चीज़ पैसे से या वैसे वो लेंगे, उससे कैंसर शुरू, और उसमें बड़े बड़े रोग लफड़े में हैं। इस समय टीवी चैनल देखना, ऑनलाइन सेक्टर में तुरंत बैठ जाएगा। नहीं बिल्कुल सर, तो उसमें इस चीज़ की बात मानूंगा कि हम तो हिंदू धर्म जैसे ही आप सुबह, फिर इन्हें भी करा देना, जैसे ही आप सुबह उठते हैं वैसे तो तब कर लेना जब आपको चालू हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि 2 मिनट ऐसे हाथ किए, उठते ही अपने बिस्तर पे बैठ के धरती माता को प्रणाम कर दिया, तो अपने अपने धर्मों के हिसाब से, जैसे हम हिंदू हैं तो ऐसे हाथ करके और आँख बंद करके ध्यान ना लगाए, बस ये कहे कि माँ हमें वो आशीर्वाद दो जो आपको दिया। चाहे तो आप 2 मिनट के लिए इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अगर चाहे तो अभी 2 मिनट के लिए। और आप भी करिए ऐसे हाथ करके, ऐसे करिए, और पूरे दिन से करना। लेकिन ये समझ लो कि कहीं तो 50 जन्मों के बाद तो ये स्थिति आती है कि पता चलता है। नहीं बिल्कुल, हम तो ऐसे हाथ करके 2 मिनट के लिए प्रार्थना करिए, आँख बंद करके, और कहिए, अगर हो सके तो 2 मिनट के लिए शूज़ निकाल दीजिए, क्योंकि 5 तत्वों से शरीर बना है और इसके लिए भी अर्थ की ज़रूरत पड़ती है। अर्थिंग के बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, मैंने कहा लेकिन थोड़ा कैमरे चल रहे हैं। चलो तो ऐसे अरे ऐसे हो जाएगा यार। पूजा पाठ बिल्कुल कर लो, ऐसे ही कर लो प्रार्थना, और कहो आँख बंद कर दीजिए। ये हाथों पे तो प्रैक्टिकल है। ये आँख बंद करके कहो कि माँ हमें वो आशीर्वाद दो जो आपने गणेश जी को दिया है। माँ हमें भी अपना पूरा प्यार दे दीजिए, पूरा आशीर्वाद दे दीजिए, जिसके लिए हम
जन्मांतरों से भटक रहे हैं और बार बार शरीर धारण करके धरती पर आ रहे हैं। माँ ऐसी कृपा करिए और अपना पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। हमें हमारी आत्मा का साक्षात्कार दे दीजिए। माँ हमें पूर्ण साक्षात्कार दे दीजिए, हमारी आत्मा का अनुभव दे दीजिए। अब दोनों हाथों पे देखें धीरे से, एक बार चेक करें इस पे आ रहा है क्या, ठंडा या गर्म कुछ किसी हाथ पे चला, ये चेक करो। हथेली के बीच में से यहाँ से आता है वापस, कुछ ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है। हाँ, अब बात बता रहा हूँ, दोनों हाथ ऊपर छोड़ दीजिए और ऊपर ही देखिए, इस बात ऊपर ही आँख खोल के देखते हुए कहिए, परमात्मा क्या यही तेरे प्यार की शक्ति है? क्या यही वो शक्ति है जो भविष्य में आने वाले बड़े बड़े वायरसों की दवाई है? अब 3 बार कुछ भी पूछ लीजिए, पूछिए परमात्मा क्या यही गंगा का गंगा जल है? 3 बार पूछिए, ऊपर देखिए, क्या यही गंगा का गंगा जल है? क्या यही गंगा का गंगा जल है? क्या यही वो शक्ति है जो केदारनाथ से बहती है? अब ऐसे अब दोनों हाथ नीचे करो और इन पे वापस चेक करो कि अब कैसे चल रहा है। कुछ ठंडा बढ़ा है? किस पे बढ़ा? कौन से पे? इस पे ठंडा और किसी पे गर्म आया या नहीं आया है? उस पर लग रहा है ठंडा सा, ठंडा लग रहा है। और उस पे कैसा लग रहा है? इस पे तो नहीं आया। नहीं आया। इसे चलाओ, अगर ये गर्म आए तो पलट के रखना बिस्तर पे और कहना कि माँ शरीर में जो अशुद्धि है, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी, इसे भी दूर करो। अब अगर आने वाले वायरस में ये नहीं होगी तो 6 महीने के बाद में जब पानी से वायरस आया तो 90% जनसंख्या इस वक्त खाली है, तो तभी ये नहीं मिलेगा। ये तो युगों युगों में मिलता था। एक सतयुग टीवी जो आता है, इसे देख ये कौन से चैनल पर आपका वो आएगा? और इससे सारे लाइव। चक्रों पे नेगेटिविटी आती है। लाइव आता है सत्ययुग टीवी, बीपी 24 घंटे चलता है। शुगर, बीपी, नहीं, जैसे थायराइड अभी और ये सब जो बीमारी है ना, अध्यात्म से आती है, हमें पता अभी नहीं। हमने रिकॉर्डिंग लिया है। इसमें भी आपका मिस्टेक नहीं है। देखो, हमारा तो केवल वो चीज़ है जिससे कि सही चीज़ें हो। अगर हम गलत है तो हम सही हो, आप गलत हो तो आप सही हो, सरकार गलत है सरकार, बैंक गलत है तो बैंक बिल्कुल सही है। चीज़ें सही हो। क्योंकि हरासमेंट होता है ना नाजायज। सही। अब हमारा आधा घंटा बेकार गया। शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है हितेंद्र सिंह। और देखो और दूसरों को भी बताओ। हाँ। अगर नहीं चालू हुआ तो इसे चालू करो, वरना आने वाले वायरस में जरूर से दिक्कत होगी। नहीं बिल्कुल चालू करेंगे। ठीक है। और जब कहीं भी मंदिर में जाया करो ना, या गुरुद्वारे भी चले जाया करो, या कहीं भी बाहर से चेक कर लिया करो। अगर बाहर ये ठंडा चल पड़े दोनों हाथ पे तो ये असली है, और अगर गर्म चल जाए तो चुपचाप वापस आ जाना, नहीं तो बीमारी लेके लौटोगे। कुछ ही है बस 5% जो गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद असली है, बाकी सब ऐसे ही है। तो अब हम वापस उसी टोल पर आ गए हैं जहाँ से हमने अपना ये फास्टैग रिचार्ज कराया था। तो उसी टोल पे वापस से पहुँच रहे हैं, और टोल पे पहुँचने के बाद में देखते हैं कि वो ये जो फास्टैग देने वाले लोग थे ये कौन से बैंक के थे, और क्या ये टोल की साइड से इन्होंने यहाँ को जो पनाह दी हुई है यहाँ पे खड़े होने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि टोल की भी मिली भगत इसमें है। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की तरफ से है, तो या तो सरकार इन पे कार्यवाही करे, क्योंकि नितिन गडकरी जी तो हमारे कहा जाए मतलब इतने एक अच्छे और इतने सज्जन टाइप के और इतना देश के लिए विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इस तरह के लोग उनकी भी छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब इन्हीं टोल वालों से हम बातचीत करेंगे कि ये किस तरह की कार्यवाही करते हैं आगे। और राइट साइड में इस टोल में अब हम एंट्री कर रहे हैं, तो राइट साइड में जो उधर से आ रहे हैं उस साइड में यहाँ पे छतरी लगाकर अपनी कैनोपी लगा के वो लोग खड़े हुए थे। अब इनसे वही बातचीत करेंगे। यहाँ कोई नहीं। और यहाँ पे देखिए इस समय गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ये सीट बिल्कुल खाली है, कोई भी यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है। दूर से आ रहे हैं एक ये सज्जन, इनको आप पूरी बात समझाएंगे क्या हुआ था। अभी ये गाड़ी हटाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि पहले ये दूर खड़े हुए थे, गाड़ी आगे चली गई थी, इतना भी आगे नहीं गई थी। हाँ जी भैया, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लो, हमारी बात सुन लीजिए। यहाँ पे जो कैनोपी लगा के बैठते हैं ना, ये जब हम 5 दिन पहले यहाँ से गए थे गुजर के अपने काम के लिए चैनल के, तो यहाँ पे सामने फास्टैग वाले बैठते हैं।
उन्होंने हमें फास्टैग बना के तैयार करके दे दिया था, अपनी KYC भी पूरी कर ली थी, जो भी दिया था आगे। लेकिन 3-4 दिन ये टोल लगातार हमारा कार्ड चलता रहा। बैलेंस भी प्रॉपर है इसमें, 700 रुपये पहले से ही था, 1000 रुपये इसमें और भी डाल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी ये लैक ऑफ बैलेंस दिखा रहा है। तो ये जो बंदे यहाँ पे खड़े होते हैं, ये टोल वालों की शय पे खड़े होते हैं, सरकार की तरफ से खड़े होते हैं या बैंक की तरफ से खड़े होते हैं? इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो किसकी तरफ से हैं ये? वो अपने खुद प्राइवेट खड़े होते हैं। नहीं, प्राइवेट तो खड़े होते हैं, लेकिन आपके नाक के नीचे ऐसे इस तरह के स्कैंडल चल रहे हैं। ये कंप्लेंट कर रखी, पुलिस केस भी किया भाई, वो नहीं मानो तो क्या करें? तो ये सरकार की, वालों को अच्छा, आपको क्या जानकारी है, सरकार की तरफ से है या फिर बैंक की तरफ से है? ये बैंक वालों की तरफ से। बैंक वालों की तरफ से। तो भैया यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बैंक वालों की तरफ से है। तो अच्छा, हमारी जो पहले वाला टोल था, हम जैसे उधर से आ रहे हैं देवबंद साइड से, वहाँ पे पर्ची कटी है, तो उस पर्ची के बाद आगे वाले टोल पे उन्होंने पर्ची ही देख के हमें निकाल दिया स्टेट था। हाईवे हो गया, अच्छा, नेशनल हाईवे, और ये एक्सप्रेस वे है। अच्छा, यहाँ का टोल अलग लगता है, वो अलग चार्ज लगता है। तो यहाँ पे अब उनकी जो उन्होंने हमारे साथ में एक्सप्रेस वे है, हाँ, वो स्टेट हाईवे है। तो इन्होंने जो कैनोपी वालों ने हमारे साथ में फ्रॉड किया है, इस जो फ्रॉड किया है, जिनकी वजह से हमें बार बार ज्यादा कैश देना पड़ रहा है टोल फ्री नंबर पे। अच्छा, ये गाड़ी पे चले जाओ। तो आप लोग यहाँ खड़े क्यों होने देते हैं इनको? भाई वो मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट, मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। अच्छा, हस्तक्षेप बैंक वालों से बात करिए, क्यों खड़े होंगे, क्या नहीं हो रहा, वो हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। राइट, बिल्कुल ठीक है। अभी तक कोई आपने कैंटीन भी देखी हो तो बताओ। हमारी लिखित में एनएचए ने बिल्कुल साफ कह रखा कि कोई इस टोल पे कोई कुछ नहीं मिलेगा भाई। नहीं, यहीं पे थे वो बैंक वाले लगवाते, वो बैंक वाले समझे, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, अभी हम क्या करें? अभी हमें क्या करना होगा जी? अभी हमें क्या करना होगा? कितना पेमेंट करना होगा आपको जी? कितना पेमेंट करना होगा? फास्टैग में बैलेंस कर लो ना आप, पेमेंट अगर नहीं, वो तो है, बैलेंस तो है। तो आज हम कौलकी जो प्लाजा था, टोल प्लाजा, उस पर बातचीत हुई, और अब हम इसमें जो अथॉरिटी है नेशनल हाईवे की, उसका, बैंक मैनेजर को, और जो यहाँ टोल प्लाजा के मैनेजर हैं, उनको हम बुला करके एक डिबेट पे बैठाएंगे और बात करेंगे कि इस तरह से जो यात्री निकलता है उसको कैसे, जब ऑलरेडी उसमें रिकॉर्ड में पैसे आए हुए हैं, तो निगेटिव कैसे बता रहे हैं? या तो इनकी अपनी शरारत है, या फिर गवर्नमेंट की शरारत है, या किसी बैंक की है। तो इसको हम डिबेट पे बुला के बातचीत करेंगे और फिर पब्लिक को बताएंगे कि रियलिटी में क्या गलती है, मिस्टेक क्या है, क्या नहीं है। तो आप देखते रहिए सत्यम टीवी, और आप भी समझिए कि टोल प्लाजा में क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपके नज़र में आए, आप परेशान हो, तो हमारे सत्यम टीवी को आप कमेंट्स लिख सकते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार।